नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के लेसन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मार्केटिंग प्रोसेस, जो कि छठा नंबर चैप्टर है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं बेसिक कंसेप्चुअल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में। The process of developing and maintaining a strategic fit between the organization's goals and capabilities and its changing marketing opportunities is called strategic planning. Planning is basically concerned with what are we going to do and how are we going to do it. वैसे प्लानिंग जो होता है वो बेसिकली एक कंसर्न, ऐसा कंसर्न होता है, एक ऐसा ज़िंदगी में हम अपनाते हैं अपने, कि प्लानिंग करते हैं कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी लगा लें, अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं, तो बेसिकली ये कंसर्न होता है प्लानिंग से। प्लानिंग का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस विच आर नॉट एबल टू परफॉर्म द इफ़ेक्टिव प्लानिंग आर एक्चुअली प्लानिंग फॉर फेलियर्स। जो अदारे, जो ऑर्गेनाइजेशंस ये इफ़ेक्टिव प्लानिंग को परफॉर्म नहीं कर सकती, प्लान नहीं कर सकती, असल में उनकी जो प्लानिंग है वो फेलियर की तरफ है। ठीक है, टू मीट चेंजिंग कंडीशन इन देयर इंडस्ट्रीज कंपनीज नीड टू बी फॉरसाइटेड एंड विजनरी। एक फॉरसाइटेड नज़र आए और उनकी कंपनीज को उनका फ्यूचर विजनरी ब्राइट नज़र आए, एंड मस्ट डेवलप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज। उनको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ती हैं। Strategic planning involves developing an strategy to meet competition and ensure long-term survival and growth. The marketing function plays an important role in this process in that it provides information and other inputs to help in the preparation of the organization's strategic planning. Planning is performed to, चलिए आगे चलते हैं, address changing environment and consumers, develop shared goals within organization, address competitive threat to anticipate the future, determine actions that are needed to achieve objectives. Strategic planning is mainly of three types. अच्छा जी, डिटरमिन करने के लिए एक्शंस को, कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत है और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग ये होती है। ठीक है, ये इसके कुछ मेन मोटिव्स थे। आगे चलते हैं, स्ट्रेटजिक प्लानिंग के तीन तरह की जो टाइप्स होती हैं उनको पढ़ते हैं। पहली टाइप होती है स्ट्रेटजिक प्लानिंग। मेजर एक्टिविटीज़ इन स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस इंक्लूड डेवलपिंग द कंपनीज गोल्स एंड प्लान्स। जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग में आती है वो कंपनीज के गोल्स एंड प्लान्स को डेवलप करने के लिए थी। टिपिकली स्ट्रेटजिक प्लानिंग फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इश्यूज। ये जो लॉन्ग टर्म इश्यूज होते हैं उसके ऊपर फोकस करती हैं, एंड एम्फसाइज द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, ये दूसरी स्ट्रेटजिक प्लानिंग। अच्छा, ये जो चार्ट आ गया है आगे, आपको इसके ऊपर पता चल जाएगा क्या होती है स्ट्रेटजिक प्लानिंग। इम्प्लीमेंटेशन एंड अलाइनमेंट, गेटिंग स्टार्टेड। अच्छा जी, हम ज़रा नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, इन्वायरमेंटल स्कैन, स्वॉट एनालिसिस, विजन मिशन, स्ट्रेटेजिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव, टास्क मैट्रिसेस, इम्प्लीमेंटेशन एंड अलाइनमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, दूसरी होती है टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग इज कंसर्न विद ट्रांसलेटिंग द जनरल गोल्स एंड प्लान्स डेवलप्ड बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स इनटू ऑब्जेक्टिव दैट आर मोर स्पेसिफिक एंड एक्टिविटीज। जो टैक्टिकल प्लानिंग होती है मैनेजर करते हैं। ठीक है, these decision or tactics involve both a shorter time horizon and the coordination of resources. ये shorter time horizon को और coordination of resources को मद्देनज़र रखते हुए ये प्लानिंग होती है टैक्टिकल। अच्छा जी, अब थर्ड जो टाइप है इसकी, ऑपरेशनल प्लानिंग। यहाँ पे गाइस बताता चलूँ कि ऑपरेशन प्लानिंग इज़ यूज टू सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेशनल प्लानिंग होती क्या है? अच्छा जी, हमारी फर्म में डिविजन्स होती हैं, मतलब कि यूनिट्स होते हैं। एक होता है यूनिट जैसे कि
ऑपरेशंस का, एक फाइनेंस का, मतलब उन्होंने यूनिट बनाए होते हैं कि इस यूनिट ने ऑपरेशनल जो होता है उसने जितना भी प्रोडक्ट बनना है रॉ मटेरियल से लेके फाइनल फिनिश गुड तक, ठीक है। तो वो जो ऑपरेशनल गुड्स है, ऑपरेशनल यूनिट है, उसने बनाना है। इसे ऑपरेशनल प्लानिंग उसके लिए की जाती है। तो फाइनेंस जो यूनिट होता है वो फाइनेंस को देखता है, कंपनी के फाइनेंस को, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उसमें, और वो फाइनेंस को संभालते हैं, क्रेडिट डेबिट्स वगैरह वगैरह। तो गाइस इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। इट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व विद नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़, ये नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। इम्प्लीमेंटिंग द स्पेसिफिक प्लान्स, develop the tactical with the tactical managers. This role is critical in the organization, ये रोल बड़ा ही क्रिटिकल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज ऑपरेशनल मैनेजर्स आर द लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड पर्सनल। ये एक लिंक होता है। अच्छा, यहाँ पे पर्सनल लिखा हुआ है, ये होता है कि ताल्लुकात। एक होता है पर्सनल, मतलब कि एक अपना पर्सनल, एक होता है पर्सनल, इसका मतलब होता है ताल्लुकात। तो चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये होता है कुछ इसके लेवल होते हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, मैं आपको बताता चलूँ गाइस, ये कॉर्पोरेट लेवल होता है बिल्कुल अपर क्लास लेवल, मतलब कि टॉप मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं। आप लगा लें, हम मैनेजर्स की भी डिविजन्स होती हैं, तीन तरह की डिविजन्स होती हैं बेसिक। एक होते हैं टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजर्स ने क्या करना होता है, जितने भी स्ट्रेटजिक प्लानिंग, जो टैक्टिकल प्लानिंग वगैरह, जितना भी मतलब कि डिसीजन मेकिंग बेसिकली करनी होती है, वो करनी होती है टॉप मैनेजर्स ने, ठीक है। फिर आ जाते हैं मिडल मैनेजर्स। मिडल मैनेजर्स ने टॉप मैनेजर्स के जो बनाई हुई डिसीजंस होते हैं, जो प्लानिंग होती है, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता है और करवाना होता है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं द लोएस्ट मैनेजर्स, मतलब वो लगा लें आप सुपरवाइजर्स लाइक, या शिफ्ट इंचार्ज वगैरह इसमें आ जाते हैं। ये लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट लेवल के बारे में फ़िलहाल बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, कम्बिनेशन स्ट्रेटजी। तो ये स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाती हैं कॉर्पोरेट लेवल पे। किस लेवल पे? कॉर्पोरेट लेवल पे। तो गाइस वीडियो को ख़त्म करते हैं, इसके लिए इतना ही ओवरव्यू बहुत है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो की सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।